अगर भारत में आप माँ बाप से ये सवाल पूछोगे कि आप अपने बच्चे को बड़ा होने के बाद क्या बनाना चाहते हो, तो 10 में से 7 माँ बाप ये जवाब देंगे कि हम अपने बच्चे को या तो सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं या डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो आखिर क्यों होता है ये सपना हर माँ बाप का कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाए? क्या ये कोई डर है? भारत में बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे पैदा होने के साथ ही एक मानसिकता सेट हो जाती है कि आप पढ़ो लिखो और लाइफ में सेटल हो जाओ, सरकारी नौकरी में चले जाओ। और बच्चों को एक खतरनाक लाइन बोली जाती है, यदि आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आपकी लाइफ सेट, जो कि है भी, कुछ हद तक लाइफ सेट हो भी जाती है। लेकिन क्या बचपन से ही ये माइंड प्रोग्रामिंग कर कर बच्चों की क्रिएटिविटी दबा दी जा रही है, जिसके कारण भारत में ना कोई टेक्नोलॉजी में उतना विकास से हो रहा है, ना इन्वेंशन उतनी ज्यादा हो रही है? उसका क्या ये एक रीजन है? क्या ये एक मानसिक कैद चल रही है? क्योंकि कई लाख बच्चों में कुछ ही लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे 5-5, 7-7, 8-8 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं और 20-25 साल तक वही पढ़ाई करते हैं। अब असल सच्चाई क्या है? असल सच्चाई ये है कि भारत में लोग ना केवल पैसा चाहते हैं, ना वो कोई इन्वेंशन या मानव हित में कोई बहुत बड़ा उनका उद्देश्य होता है। वो बस अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सुरक्षा चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी इश्यू इस तरह का ना आए। अब सरकारी नौकरी में क्या है? फिक्स सैलरी मिलती है, आपको टाइम पे सैलरी मिलेगी, आपके बच्चों का, आपके परिवार का इंश्योरेंस हो जाता है, उनकी सुरक्षा हो जाती है। यदि वो बीमार पड़े, उनकी हेल्थ को कुछ हुआ तो सरकार उनका टेक केयर करती है। कुछ सरकारी महकमों में पेंशन की सुविधाएं मिलती है। पहले तो सबको पेंशन मिलती थी, लेकिन आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट की पेंशन स्कीम बंद कर दी है। लेकिन कुछ जगह जैसे मिलिट्री से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पेंशन आज भी मिलती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी वाले को एक सामाजिक तौर पर एक रिस्पेक्ट मिलती है। अब आप अपने आसपास से ही देख लो, यदि प्राइवेट कोई कंपनी में 3-3, 4-4 गुना भी पैसे कमा रहा होगा या कोई व्यापार में 5-5, 7-7 लाख रुपए भी कमा रहा होगा, उसको उतनी सामाजिक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी एक सरकारी नौकरी वाले को समाज देता है। और उसका रीजन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। और वो जो बचपन से हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग की गई है, वो माइंड की प्रोग्रामिंग है कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब नो डाउट प्राइवेट जॉब में अनसर्टेनिटी होती है, भाई कभी भी आपको निकाल सकते हैं नौकरी से, और कोई बहुत सारी सुरक्षा नहीं होती। बहुत सारी छोटी जो कंपनियां हैं वो तो हेल्थ इंश्योरेंस तक भी नहीं देती हैं। इसलिए लोग कहते हैं भले ही कम कमाओ लेकिन सेफ रहो। अब भारत में क्या है, एक सामाजिक दबाव भी होता है। पूरा समाज आपका तय करता है कि आपको किससे शादी करनी है, लाइफ में क्या कैरियर चूज करना है। तो एक सामाजिक तौर पर भी सरकारी नौकरी की ज्यादा एक्सेप्टेंस है और इसी वजह से लोग ज्यादा सरकारी नौकरी चाहते हैं। अब पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सेफ्टी चाहते हैं। और हर पेरेंट्स, चाहे उनका बच्चा कितना भी समझदार हो, अपने बच्चों को कम आंकते हैं अपने आसपास के बच्चों से। और उसी सेफ फ्यूचर के कारण बच्चे अपने माँ बाप के सपनों का बोझ जो है वो लाद कर पूरी लाइफ चलते हैं। अब भारत में समस्या एजुकेशन सिस्टम की भी है। अब एजुकेशन सिस्टम हमारा उस तरह का नहीं है कि वो स्किल डेवलपमेंट कोई बच्चों की करवाता है कि बच्चे लाइफ में यदि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो कुछ ना कुछ कारोबार करके, कुछ ना कुछ काम करके वो पैसा कमा लेंगे। भारत में कई मिलियन बच्चे हर साल निकलते हैं जो कि ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे, उनमें 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रोजगार के लायक ही नहीं होते, उनके पास कोई स्किल ही नहीं होती। इवन क्या है, बच्चों में रोजमर्रा की जो लाइफ स्किल्स चाहिए वो भी उन बच्चों में नहीं होती कि उनको बेसिकली ये नहीं पता कि भाई कैसे पैसे कमाना है, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे अपने पैसे को बढ़ाना है और कैसे अपने पैसे को बचाना है। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में हमारे देश के बच्चे काफी कमजोर हैं। इंडस्ट्रीज में जाके या 20-25 साल पढ़ाई में लगाकर उसके बाद जब वो बाहर कहीं जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत चीजें उस लेवल की सीखते हैं जो प्रैक्टिकली उनके काम आती हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं, और थ्योरेटिकल भी वो चीजें होती हैं ज्यादातर जो कि पुरानी होती हैं, जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं। जब तक वो करंट सिनेरियो में आते हैं तो उनको वो चीजें व्यवहारिक तौर पे उनके काम की रहती नहीं है। अब आप देखो कि कितने ही इंजीनियर हैं जो कि कोई पंखा ठीक कर सकते हैं या कोई गाड़ी का इंजन खोल के उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, उसको जो भी बेसिक है, कोई कारपेंटरी का काम, कुछ काम ऐसा नहीं है जो हमारी एजुकेशन उनको सिखा पा रही है। इवन बच्चों का बेसिक कम्युनिकेशन भी उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पब्लिकली बात नहीं कर सकते, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वो एक लेटर नहीं लिख सकते। ज्यादातर बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जिनको आप लेटर लिखने के लिए दे दो तो वो लेटर नहीं लिख पाएंगे। अब सरकार तो कह रही है कि भारत डिजिटल हो रहा है, लेकिन क्या हर भारतीय डिजिटल हो रहा है? अब सोचो, इतना एडवांस लेवल का एआई आ गया है, इतनी एडवांस डिजिटल टूल्स आ गए हैं, और भारत क्या उसमें कहीं स्टैंड करता है? और यही एक रीजन है, जो माँ बाप हैं उनको पता है कि उनके बच्चे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो ये सब देखते हुए कि वो स्ट्रगल ना करें, वो सब सरकारी नौकरियां चाहते हैं। और इसी सरकारी नौकरी
नौकरी की चाहत और मानसिक गुलामी ने हमारे देश का कहीं ना कहीं विकास रोका है। क्यों? क्योंकि सरकार हर नागरिक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट अपना काम शुरू करना पड़ेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम भी करना पड़ेगा और अपनी खुद के भी स्टार्टअप्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है भारत के लोग इंटेलिजेंट नहीं है, भारत के लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, भारत के छात्र बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको रिस्क लेना लाइफ में सिखाया नहीं गया। स्किल डेवलपमेंट उनका हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किया नहीं है। फेलियर को कैसे हैंडल करना है ये हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। अब फेलियर को हमारे यहाँ पे क्या है, इंसल्ट माना जाता है। फेल होना ना एक तरह से अपराध हो गया है। मतलब यदि किसी से एक गलती हो गई लाइफ में तो उसको पूरा समाज, पूरा परिवार उसको एक साइड कर देता है। और यही एक कारण है स्टूडेंट सेफ जॉब चुनना चाहता है और वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है। अब समस्या क्या है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनमें से 1% लोग नौकरी लग पाते हैं, और जो नहीं लग पाते मेन समस्या उनके साथ है कि वो किस डिप्रेशन से जूझते हैं, 5-7 साल अपने लाइफ के खराब कर देते हैं, और उनके ऊपर कितना मानसिक तनाव होता है, परिवार का मानसिक तनाव होता है, रिश्तेदारों का तनाव होता है, अड़ोस पड़ोस का तनाव होता है, और वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं घुट जाते हैं। अब हमें अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है? हमें अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि बच्चों की बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट आपको उनका ध्यान देना है कि स्किल डेवलपमेंट में आप क्या क्या उनकी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। उनको फाइनेंशियल उनकी लिटरेसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए उनके पास, डिजिटल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड उनके पास स्किल्स सेट होना चाहिए। जो हमारे अंदर जो कमी रह गई है वो उनकी कहां हम एजुकेशन में पूर्ति कर सकते हैं, जो कि हमारे केवल ये सीबीएसई या आपके स्टेट बोर्ड्स, ये आपकी जो एजुकेशन है ये बिल्कुल ही आपका पूरा नहीं कर पाएगी अभी के तौर पे। और देखो यार, मेरा तो एक मानना है, जिंदगी जो है ना वो पैदा होने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए या अपना परिवार पाल के मर जाने के लिए केवल यही एक जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी एक्सप्लोर करने का नाम है। जो लोग करोड़ों कमा के मरे हैं, जो करोड़ों अरबों कमा के मर रहे हैं, उनमें भी कोई फर्क नहीं है, और जो कोई कमा के खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको मेन आपकी खुशी है कि आप खुशहाल लाइफ जियो, और आप अपने बच्चों के ऊपर उतना प्रेशर मत डालो। अपने बच्चों को कुछ साल दो कि भाई आपका 2 साल में यदि आपकी सरकारी नौकरी लग रही है ठीक है, नहीं लग रही तो आप अपनी लाइफ में और कुछ चीजें देखो। अगर आपको इस वीडियो में कोई सच्चाई लगी हो, आपको ये वीडियो समझ आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि सरकारी नौकरी लोगों का सपना है या एक मजबूरी है या एक मानसिक दबाव है समाज का।